नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग की 16वें पद की व्याख्या को मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगी। पद इस प्रकार से, लाई है क्षीर क्यों तू हट मत करियो, मैं पीऊँगी न आली, मैं हूँ क्या है कोई सफल हटी, रंक भी राज्यशाली। माना तूने मुझे है तरुण विरहणी, वीर के साथ ब्याहा, आंखों का तीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। तो प्रस्तुत पद को यदि हम उसकी संदर्भ प्रसंग को देखें तो यहाँ पर प्रिय के विरह से विक्षुब्ध जो बाला है अर्थात उर्मिला है, वह वियोगिनी होने के कारण व्यथित है और इस कारण से वह खाना पीना भोजन आदि भी नहीं करना चाहती हैं। तब उनकी सखियां जब वो वापस कर देती हैं धात्री के द्वारा भोजन को, तो उनकी सखियां उनको समझाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तुम खाना नहीं खाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम दूध पी लो, और दूध लेकर आती हैं। तो वो दूध पीने से भी मना कर देती हैं। इस पद के माध्यम से उनकी इस दशा को दर्शाया गया है। अब व्याख्या को देखेंगे। तो उर्मिला जी अपनी सखी से बोलती हैं कि हे सखी, तूने क्या मुझे कोई सफल हठी शिशु समझ रखा है, अर्थात तुम मेरे पीने के लिए दूध क्यों लेकर आई हो। मुझसे इसलिए हट मत करो, मैं इसे नहीं पीऊँगी। और तुम सोचती होगी कि मैं कोई सफल हठी शिशु हूँ, जिसलिए बार बार तुम लाकर मेरे सामने खाने पीने की वस्तुओं के लिए मनुहार करती हो। तो मैं कोई ऐसा जिद्दी बालक, हठी शिशु से तात्पर्य क्या है, जब कोई बच्चा बहुत जिद करता है अपनी माँ के सामने, अपने घर वालों के सामने कि मैं उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करूँगा, तो लोग बार बार मनुहार करके उसे खिलाते पिलाते हैं। तो यहाँ पर उर्मिला सखियों से कहती हैं क्या तुमने मुझे कोई सफल हठी शिशु समझ रखा है। तो वो बोलती हैं कि मैं सफल हठी शिशु नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्त्री हूँ और राज्यशाली रंक भी हूँ, अर्थात ये हट उचित नहीं है। और तुमने ये समझा होगा कि मैं एक विरहणी, जो कम अवस्था अर्थात तरुण विरहणी के रूप में तुमने मुझे समझ लिया है, इसलिए बार बार लाकर मुझे खिलाना पिलाना चाहती हो कि कहीं इस अवस्था में मैं खाने ना और ना खाऊंगी पीऊँगी तो मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मेरे ना खाने पीने से कहीं मुझे किसी प्रकार का रोग आदि ना हो जाए, इसलिए तुम बार बार मुझे उन खाने पीने की वस्तुओं की जिद करती हो। किंतु मैं कोई सफल हठी शिशु नहीं हूँ, बल्कि वो कहती हैं स्वयं को कि मैंने खाने की वस्तुओं को भले ही मना कर दिया है, लेकिन मैं एक तरुणी हूँ, ये मानना भी तुम्हारा गलत है, क्योंकि मुझे एक वीर के साथ में ब्याहा गया है। यहाँ पर वीर अर्थात लक्ष्मण जी को संबोधित किया गया है, बताया गया है कि ऐसी नारी हूँ जिसे वीर के साथ अर्थात उनकी पत्नी होने के बाद में स्वाभाविक गुण मेरे अंदर भी आना जरूरी है। विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में मैं स्वयं को संभाल सकती हूँ, और जिस प्रकार से वीर सभी जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे निपटकर विजय को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से मैं इस वियोग के दिनों को, जो कष्टकर दिन हैं, उनको पार करके मैं फिर से अपने आप को प्रियतम के वापस आने तक स्वयं को इस तरह से संभाल या इस तरह से मैं अपने आप को अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए उनका इंतजार करूंगी। तो तुम मुझे शिशु मत समझो, बल्कि एक वीर की पत्नी समझो, और आंखों का तीर ही क्या कम फिर मुझको, मुझे तो उनके जो एक बार दर्शन करना ही से सारे मेरे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे जो ये रुदन रूपी कष्ट मिला है, नयन का जो नीर बहता रहता है वो रुदन मिला है, तो वह मेरा उनके आते ही समाप्त हो जाएगा। क्या ये कम है मेरे लिए? यानी कि
उनकी याद क्या मेरे लिए कम है, वह मुझे जीवित रहने के लिए काफ़ी है। और मुझे इस तरह से बार बार खाने पीने की हट मत करो, वो अपनी सखियों को इस तरह समझाती है। तो यहाँ पर उर्मिला जी ने खान पान की वस्तुओं का जो परित्याग किया है, वो उसका कारण बताती हैं कि जो प्रिय का विरह है उसके कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे कमज़ोर मत समझो। अपनी सखियों से वह बार बार यह बात अन्य अन्य माध्यम से कहना चाहती हैं कि मैं एक वीर नारी हूँ। जिस प्रकार से मेरे पति वहाँ वन प्रदेश में रहते हुए सारी कठिनाइयों को झेल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उनका इंतज़ार करके उनके विरह में अपने जो समय है उसको व्यतीत करूँगी और मेरे आँखों से निकलने वाली निरंतर अश्रुधारा ही मेरे लिए कम है। क्या जो मैं इन सब चीज़ों को खाने पीने से ही मेरी सारी बाधाएं समाप्त होंगी? ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो वह नीर ही काफ़ी है। अपनी सखी को समझाती हैं। विशेष पक्ष को देखें तो यहाँ भाषा सरल और सुबोध है और कोई शिशु सफल हटी रंग ही राज्यशाली। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो शक्ति है या अपना जो सार्थकता है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है।